कार्तिक महीना व्रत और तप का माह होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में रहते हैं, इसलिए ही कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले ही या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य गौर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। कार्तिक माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा, अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ चली गई। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज भी कृपा करते हैं।